जहां पे आए हुए लोग व्हील चेयर पे आते हैं और खुद चल के जाते हैं। इनको डेवलपमेंटल इश्यूज हैं जो कि चल नहीं पाते। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेडमिल चला रहे हैं, यानी कि खुद मुख्तार होके वॉक कर रहे हैं। वॉक करना शुरू हो गया है, काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, काफ़ी अल्लाह का करम। स्ट्रोक था शदीद किस्म का। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 90% ठीक हूँ। ई थेरेपी हम इसको कहते हैं, दिस इज़ ई थेरेपी। ये जो दर्द है ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। ये हमें इंडिकेट करता है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर बॉडी। तो हमने इस दर्द को ख़त्म नहीं करना, दर्द की जो वजूहात है उसको ख़त्म करना। ये इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और क्या करवाई जा रहा है? अच्छा, ये बच्चा जो है हमारे पास डेवलपमेंटल डिले है, जो बच्चा अपने वक्त से पीछे रह जाता है। ओटी का या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अपनी एक स्पेशलिस्ट हैं, वो अलग बैठते हैं, फिजियो वाले अलग हैं। तो हमने ये कोशिश की कि हम तमाम जो रिहैब की सर्विसेज है वो एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आ जाएं, ताकि मरीज़ों के लिए भी आसानी हो और उनके पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके आ चुके हैं जहां पे बगैर ऑपरेशन, बगैर किसी दवा, बगैर किसी इंजेक्शन के इलाज किया जाता है। और ख़ास तौर पे सीपी चाइल्ड, कमर दर्द, फालिज के मरीज और बहुत सारे जिस्मानी मसाइल का सामना जिनको करना पड़ता है, उनको पता ही नहीं होता कि हम कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे स्टीरॉइड ले लेके उन्होंने अपने जिस्मानी मसाइल को मज़ीद ख़राब कर चुके होते हैं। मेरे कप में आप देख सकते हैं बॉडी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर वाहिद अदारा है जहाँ पे आए हुए लोग व्हील चेयर पे आते हैं और खुद चल के जाते हैं। ये इनका दावा है। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि कौन सी ऐसी मशीनरी है और कौन सी ऐसा जादू करते हैं कि लोग चलने के काबिल हो जाते हैं। आइए हमारे साथ। बॉडी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के सीईओ साहब जो कि डॉक्टर सैफुल्लाह दुरानी साहब आज हमें रावलपिंडी ब्रांच में मिल चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पे भी बैठते हैं, कराची में भी बैठते हैं और दो मुख्तलिफ और ब्रांच पे बैठते हैं। तो आज रावलपिंडी में हम छापा मार लिया है, मिल चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोगों के माइंड में हैं, वो क्लियर करने के लिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। बॉडी एक्सपर्ट्स में हमारा मकसद ये है कि हम वर्ल्ड क्लास की रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दें, चाहे वो फिजिकल थेरेपी में है, चाहे वो बिहेवियर थेरेपी में है, चाहे वो स्पीच थेरेपी में है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। क्योंकि ये सारी रिहैबिलिटेशन की सर्विसेज एक अम्ब्रेला में अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में नहीं है। ओटी का या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अपनी एक स्पेशलिस्ट हैं, वो अलग बैठते हैं, फिजियो वाले अलग हैं। तो हमने ये कोशिश की कि हम तमाम जो रिहैब की सर्विसेज है वो एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आ जाएं, ताकि मरीज़ों के लिए भी आसानी हो और उनके पेरेंट्स के लिए भी आसानी। सबसे पहले हमारा ये एरिया आता है जिसको हम कहते हैं जिम एरिया। इसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि वॉक करने के लिए भी जगह मौजूद है, शोल्डर्स के लिए, कंधों के लिए मौजूद है, वेट बेयरिंग साइकिल्स, ट्रेडमिल, इवन एक पेशेंट हमारे पास मौजूद हैं। आज इनसे भी बात करा देते हैं हम आपकी। कितने अरसे से यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं? मैं तकरीबन 1.5 माह से इलाज करा रहा हूँ। मुझे स्ट्रोक था शदीद किस्म का। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 90% ठीक हूँ। ये जो इक्विपमेंट्स से बने हुए हैं, अंदर मशीनरी पड़ी है बड़ी हैवी किस्म की, ये क्या चीज़ें हैं? हमारे पास देखें डिफरेंट इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, ई थेरेपी हम इसको कहते हैं, दिस इज़ ई थेरेपी। इसमें स्टिमुलेशन भी होती है, सक्शन ऑफ मसल्स होती है, स्टिमुलेशन ऑफ नर्व्स, मसल्स इस तरह की होते हैं और डिफरेंट पेशेंट्स इनसे ट्रीट किए जाते हैं। राइट नाउ भी एक पेशेंट को हमने ये इंस्टॉल की हुई, एक पेशेंट के ऊपर जो है ये चल रही है। कौन सी ऐसी आपके पास जादू होते हैं जो मरीज़ व्हील चेयर पे आते हैं, यहाँ से चल के जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे आपके पास पेशेंट्स हैं जिनको आप ट्रीट कर चुके हैं और वो नॉर्मल ज़िंदगी में जा चुके हैं? अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं जो अपनी ज़िंदगी से मायूस थे कि ये नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर ने उनको मतलब एक मिसाल मेरा हमारे पास है, जो कोयटा के पेशेंट है, हमारे पेज पर उनकी वीडियो बाकायदा मौजूद है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे तमाम डॉक्टर्स ने हमें इनकार कर दिया, तो लिहाजा हम किस तरह से करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत थी, एक्सरसाइजेस थी, कोई ऐसा जादू नहीं था, बस हमारी मेहनत थी। बिल्कुल मेहनत के साथ हमने उनको रिहैब सर्विसेज दी हैं, जिसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीनें थी और बहुत सारी ऐसी मैनुअल टेक्निक्स थी जो हमने अप्लाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट जो है आज अपने पाँव पर खुद चल रहे हैं। एक और पेशेंट यहाँ पे ये मौजूद हैं, इनको डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं जो कि चल नहीं पाते।
ठीक से ना चल पाते हैं, ना अपनी बॉडी लैंग्वेज संभाल पाते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेडमिल चला रहे हैं, यानी कि खुद मुख्तार होकर वॉक कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो इनको असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा सेल्फ बेस पे वॉक कर रहा है, इंडिपेंडेंटली वॉकिंग कर रहा है। इसको लाए हुए मुझे आज 24 डेज हो गए हैं और काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। ठीक है ना, अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने आप को, बैलेंस कंप्लीट कर रहे हैं, अपना वॉक करना शुरू हो गए हैं। काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, काफ़ी अल्लाह का करम। अगर हम मेडिसिन वगैरह लेते रहेंगे तो एक वक्त आता है कि वो मेडिसिन भी हमारी बॉडी में यूज टू हो जाती है और मेडिसिन भी वो काम नहीं करती, क्योंकि वो एक ये जो दर्द है ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है। ये हमें इंडिकेट करता है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन आवर बॉडी। तो हमने इस दर्द को ख़त्म नहीं करना, दर्द की जो वजूहात है उसको ख़त्म करना, क्योंकि हमारी जो वजूहात ख़त्म होंगी तभी मसला हल होगा। ये इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और क्या करवाई जा रहा है? अच्छा, ये बच्चा जो है हमारे पास डेवलपमेंटल डिले है, जो बच्चा अपने वक्त से पीछे रह जाता है, जिस बच्चे का ब्रेन अपने वक्त से पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से उसका जिस्म या तो सख्त हो चुका होता है और ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। ये बच्चा भी हमारे पास उन बच्चों में से है। ना ये बच्चा चल सकता है, ना ये बच्चा बैठ सकता है, ना इस बच्चे के हाथों में ग्रिप है, ना ये बच्चा अपनी गर्दन पकड़ सकता है। तो इस वक्त इसको स्टैंडिंग की एक्टिविटी कराई जा रही है, जो कि टिल्ट टेबल पे जो इसकी बोन को और पूरी कंप्लीट फिजिक को, कंप्लीट जिस्म के अलाइनमेंट को सीधा करके हमने इसको ठहराना होता है। अगर एक बंदा ज़मीन पे नमाज नहीं पढ़ सकता, घुटनों में दर्द है, तो बेसिकली हम इसके कॉज को ख़त्म करते हैं कि बीच घुटनों के दो बोन्स के बीच में एक किस्म का कार्टिलेज होता है, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह काम कर रहा होता है। दोनों हड्डियाँ एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही होती हैं। हम क्या करते हैं, इस रगड़ को ख़त्म करने के लिए जो हमारे मेन मसल्स है बॉडी के, उनको स्ट्रेंथनिंग करते हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऐसी इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ हैं जो कि एसोसिएटेड एरियाज़ पर लगा के जो कार्टिलेज है दोबारा रीजनरेट होने में मदद। तो ये हमने कॉज को पकड़ा और इलाज जो है वो बेसिकली आसान हो जाता है। इस तरीके से कमर का मसला है, कमर में मोरों के मसले हैं, कमर में छोटी हड्डियाँ होती है, उसके बीच में मोरा क्या कहते हैं या फिर डिस्क कहते हैं, उसके बीच में एक रग दब जाती है जिसे हम शैटिका कहते हैं या कुन्निसा कहते हैं। उसे हम नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं। हमारे पास ट्यून थेरेपी है, उसके साथ साथ ट्रैक्शन थेरेपी है, जिसे हम लगा के वो जो नर्व कंप्रेस हो रही है उसको वापस रिलीज़ करते हैं, पेशेंट को आराम हो जाता है। इसको कहते हैं, हमारे पास पीड्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बच्चों का इलाज किया जाता है, बच्चों की रिहेबिलिटेशन की जाती है। इसको हम कहते हैं एडीएल बोर्ड। इसमें डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चा सीखना चाहे, जिससे बच्चा चीज़ें सीख रहा होता है। सेकेंडली हमारे पास साइकिलिंग मौजूद है, इससे बच्चे को हम साइकिल कराई जाती है। ठीक है, इसके बाद क्वाड्स ड्रिल है, इसमें जो है बच्चे के लिए जो टांगों के पट्टे होते हैं, जिनके लेग के मसल्स कमज़ोर होते हैं, उनकी एक्सरसाइजेज इसके थ्रू कराई जाती है। इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग फ्रेम है, ये हमारे पास यहाँ पे बच्चों को ठहराया जाता है। सिटिंग चेयर है, इसमें हमारे पास बच्चे बैठते हैं। बॉल्स हैं, डिफरेंट बॉल्स, जिम से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट बॉल्स हैं जिनसे बच्चों को डिफरेंट एक्सरसाइजेज कराई जाती है। अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने पर्दे का बड़ा ख्याल रखा है, क्योंकि ऐसे फैमिलीज़ होती हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी जो पेशेंट है वो फ़ीमेल ट्रीट करे। तो हमारा जो फ़ीमेल का पोर्शन है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी ब्रांच में हो, तो हमने कोयटा में, कराची में हमारी 2 ब्रांचेज़ है। तमाम सेटअप में फ़ीमेल के लिए अलग सेक्शन रखा है, उनमें डॉक्टर्स जो हैं वो भी फ़ीमेल्स हैं, और बच्चों के लिए अलग सेक्शन रखा है। वो भी हमने कोशिश की है, हमने फ़ीमेल को ही बच्चे दिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो बच्चों के साथ फ़ीमेल्स यानी कि उनकी मदर आती है ताकि वो ईजी हो बच्चे की इलाज। जब आपको जिस्मानी मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कमर दर्द, आपको कोई भी एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, सीपी चाइल्ड जो कि बच्चों के पैदाइशी मसाइल होते हैं, जो चल नहीं पाते, बोल नहीं सकते, यहाँ पे वाहिद वो ऐसा सेंटर है जहाँ का सक्सेस रेट जो है, जब हमने सुना तो हमें मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा और देखना पड़ा कि क्या वाकई जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी जो मशीनरी है, जो डॉक्टर हजरात हैं, वो क्या वाकई में इस दर्जे का इलाज करते हैं।